सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। हम करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको थ्योरम है, पहले वो बताती हूँ। एक थ्योरम बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या होगी, वो थ्योरम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट थ्योरम है इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है, जो आपके रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल जा रही है, जैसे मैंने बोल दिया ABCDE, मैंने बोला जो DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। ये पैरेलल लाइंस का क्या होता है, सिंबल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इनके बीच का रेशियो होता है, मीन्स जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब वो कैसे, जैसे कि AD बाय DB, ये किसके इक्वल होगा, आपका AE एंड EC के, ठीक है। AD के आगे AE ही आएगा, क्लियर है। एंड DB के साथ क्या आएगा, EC। ये थ्योरम आपके ऐसा नहीं आते कि डायरेक्टली आपके आ जाए, बट ये क्या होता है कि क्वेश्चंस के साथ और जैसे और भी थ्योरम लगेंगी तो उस थ्योरम के साथ क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन मिलकर आते हैं। ये डायरेक्टली थ्योरम आपसे नहीं पूछी जाती है, बट इसके क्या होते हैं, क्वेश्चंस में मिक्स होते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसी में ही ये थ्योरम क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। आपको कहीं पर भी यूज़ करनी पड़ सकती है। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल के, ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसके रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। क्लियर है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में 5 to 6 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, वो हम अभी करेंगे, बट वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही हैं। यही थ्योरम आपके लगकर होने हैं। नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको तो लिखा है DE पैरेलल टू BC फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको, EC फाइंड करना है इस फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब ये किससे होगा, जब आपको लाइंस क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं, तो आपको ये फाइंड करना है। अभी मैंने आपको प्रोपोर्शन थ्योरम बताई थी। प्रोपोर्शन थ्योरम में क्या होता है, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो रेशियोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाय EC। AD कितना है आपको दे रखा है, 1.5 दे रखा है, एंड DB कितना है, 3 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू AE कितना है, 1 है, एंड AC आपको हम AC ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको ही कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 2 ज़ा। अब इसकी क्या कर देते हैं, 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब हम 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC 2 × 1 कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बस। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बाय प्रोपोर्शन थ्योरम। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, AD, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लेट AD बी X कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये भी हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या देखा है, DE पैरेलल टू BC, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। यहाँ पे आप लिख देंगे बाय प्रोपोर्शन थ्योरम, एंड ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे भी आप सॉल्व करते हैं। AD को हमने यहाँ पे क्या माना था, X बाय 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 बाय 5.4, ठीक है। अब अगर हम इसको कट करेंगे, 18 3 ज़ा कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो ये डायरेक्टली कट हो गया अब आपका, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ये ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे, मीन्स ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 3x इज इक्वल्स टू 7.2। अब 3 को हमें डिवाइड में लेके जाना होगा, तो 7.2/3। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 3 के टेबल से कट कर लेते हैं। पहले 3 की टेबल से अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा 10। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.4। तो आपकी AD कितनी आ गई है, AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the points on the sides of P, Q and PR respectively of a triangle PQR। मीन्स एक ट्रायंगल है, ठीक है, PQR। फॉर ईच ऑफ द केस आपको चेक करना है कि EF पैरेलल टू QR। इट मीन्स EF हमारी लाइन ऐसे होगी कहीं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। वो कैसे करेंगे, PE कितना दे रखा है, ये PE है, ये है 3.9। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। PF कितना है, मीन्स ये वाली साइड 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR कितना है 2.4। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही करेंगे। हम अपने क्या करते हैं 3.9/3 मीन्स PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3.9/3 इज इक्वल्स टू 3.6 इज इक्वल्स टू 2.4। हम ऊपर नीचे कट करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे ही कट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 से अगर हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 13/10। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कर 12 एंड ये कितना आ जाएगा 18, ये 9, ये 6। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है क्या, ठीक है। कट होने को और भी हो जाएगा, बट ये क्या इक्वल आ रहे हैं, नो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे EF इज नॉट पैरेलल टू QR बाय प्रोपोर्शन थ्योरम। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ पार्ट सेकेंड, इसमें भी हम सेम ट्रायंगल ही बनाएंगे। ये उसका सेकेंड पार्ट है, सेम ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे PQR, ये E एंड ये F। अब PE कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF है 8 सेंटीमीटर एंड RF है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PE बाय EQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, PE के सामने क्या आएगा PF बाय FR, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रोपोर्शन थ्योरम बाय प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। P है 4.5, 8/9। चेक करते हैं इसको कि कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये क्या है, ठीक है। अगर अब आप देख रहे होंगे, अगर हम इसमें दोनों ही जगह 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट जो ऊपर करेंगे वही हमें नीचे करना होगा। हमने ये पहले से पढ़ रखा है। 4 2 जो कितना होता है 8 एंड 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9। यहाँ पे भी क्या है 8/9। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे EF पैरेलल टू QR, ठीक है। नाउ पार्ट 3, PQ दे रखा है, PR दे रखा है, PE एंड PF। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। PQR, यहाँ पे हम E एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं F। PQ ये कंप्लीट गिवन है आपको 1.28 सेंटीमीटर। PR ये भी आपको पूरी गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। अब PE गिवन है
0.18 सेंटीमीटर एंड PF कितनी गिवन है 0.36। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना होगा EQ। जब आपके पास PQ में से अगर हम PE ये माइनस कर देंगे, पूरी में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम EQ को ऐसे लिख सकते हैं PQ माइनस PE, मतलब कितना हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। अब हम इसको माइनस कर देते हैं तो 1.10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऐसे ही PR में से PF माइनस कर देंगे तो FR निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे FR इज इक्वल्स टू PR माइनस PF। PR कितना है 2.56 माइनस 0.36, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा देते हैं। उसमें क्या होता है PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाय प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, ये है 0.18 बाई कितनी आई है 1.10 इज इक्वल्स टू PF कितना है 0.36 बाय 2.20। ठीक है, आपको देख रहे होंगे तो 18 का डबल करते हैं तो कितना आता है 0.26, मतलब 36 ही आएगा। एंड 11 का अगर हम डबल करते हैं तो भी कितना आता है 22। इट मीन्स हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप क्या करो इसको कट कर लीजिए। जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.18 एंड जब आप इसको भी 2 से कट करेंगे 1.10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अब आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ 0.18 बाय 1.10 इज इक्वल्स टू 0.18 बाय 1.10। Hence, EF parallel to QR। ठीक है, in question number 3 in the figure, if LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM by AB is equals to AN by AD। ठीक है, जब आपको पता है कि ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, आप ये भूल जाइए कि आपका ये भी क्या है एक ट्रायंगल है नीचे वाला। ठीक है, जब आपका ये क्या है एक पूरा ट्रायंगल है, जब आपको पता है ये और ये लाइंस क्या है पैरेलल, तो हमारा क्या होता है AM बाय MB, AM बाय MB, ठीक है, इज इक्वल्स टू AL बाय LC। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों इसके इक्वल हैं, मतलब AM बाय MB, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM बाय AB। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AM बाय AB, बात आपकी सेम हो जाती है क्योंकि जब ये इसके इक्वल है, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये पूरे पूरे भी तो क्या होंगे इक्वल ही तो होंगे। ठीक है, तो AM बाय AB इज इक्वल्स टू AL बाय AC। क्लियर है। अब हम इस वाले ट्रायंगल को भूल जाते हैं। अब हमारे को देखा कि LN क्या है पैरेलल है CD के, तो हमारा क्या हो गया AL, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी AL बाय LC, ठीक है, इज इक्वल्स टू AN बाय ND, AN बाय ND। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ AL बाय AC इज इक्वल्स टू AN बाय AD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 सॉरी। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आपको पता है AM बाय AB इज इक्वल्स टू AL बाय AC, एंड यहाँ पर भी क्या है AL बाय AC, एंड यहाँ पर भी क्या है AL बाय AC। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे AM बाय AB इज इक्वल्स टू AL बाय AC। AL बाय AC किसके बराबर है यहाँ पे AN बाय AD के। ठीक है, अब मैं इन शॉर्ट जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM बाय AB इज इक्वल्स टू AN बाय AD।
आपको प्रूफ क्या करना था एक बार हम वो देख लेते हैं। AM बाई AB इज इक्वल्स टू AN बाई AD। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बॉक्स में हम बंद करेंगे। हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर DE पैरेलल टू AC। ठीक है, हम इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, जो जो हमें गिवन है पहले एक ट्राइंगल और बना लेते हैं हम यहाँ पे ABC। तो EC के पैरेलल कौन है? DE। तो यहाँ पर हम एक लाइन और बना देते हैं, मीन्स मैंने इसी को ही क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, DE। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पार्ट पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों लाइंस को, ये हमारी पैरेलल है, तो हमारी इस थ्योरम से जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, BD बाई DA, BD बाय DA इज इक्वल्स टू BE बाय EC। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका EC है, एंड ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। क्लियर है? अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको दे रखा है DF पैरेलल टू AE, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दोबारा एक ट्राइंगल और बना लेते हैं। ABC, यहाँ पर आपका पॉइंट है, इसमें दे रखा है DF पैरेलल टू AE। ठीक है, यही तो गिवन है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर हम इसको हम भूल जाते हैं, ये हमारे अभी मैटर का नहीं है, वो तो मैं पूरा ट्रायंगल बनाना था, इस वजह से आपका बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, BD बाय DA, BD बाय DA इज इक्वल्स टू BF बाय FE। इक्वेशन 2, यहाँ पर आप ये सेम उतार देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए यहाँ पे भी BD बाई DA, यहाँ पर भी BD बाई DA। जब ये इसके इक्वल है और ये दोनों तो इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BD बाई DA इज इक्वल्स टू BE बाई EC इज इक्वल्स टू BF बाय FE। ठीक है, ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो अब हम ये भी तो लिख सकते हैं, BE बाय EC इज इक्वल्स टू BF बाय FC, BE बाय EC इज इक्वल्स टू BF बाय FC। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। BF बाय FE, BF बाय FE, यहाँ पे ये FE ही था, गलती से आपका ये लिखा गया है यहाँ पे C। ठीक है, BF बाय FE ही, और यहाँ पे क्या है आपका BE बाय EC, यहाँ पे भी क्या है आपका BE बाय EC। क्लियर हो चुका है? यहाँ पे आपका क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे, बट मेरे जैसे अभी गलती मत करना, मीन्स यहाँ पे मैंने क्या था, E था, एंड गलती से यहाँ पे क्या हो गया, C बना दिया था। ठीक है, तो ऐसी ये माइनर मिस्टेक्स आपकी भी हो सकती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये ऐसी मिस्टेक्स ना करें। क्वेश्चन नंबर 5, एंड द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से ही करेंगे, तो इसमें क्या होगा, PE बाय EQ, PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PD बाय DO बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ना अब हमें नेक्स्ट में रखा है DF, ये वाली लाइन पैरेलल किसके है, OR के है, तो इसके इसमें क्या होगा, PF बाय FR
PF by FR is equals to PD by DO। इक्वेशन 2, यहाँ पर भी आप ये सेम ही लिखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, बट आपको ये पूरा ही लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों तो क्या है, सेम ही है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसे है ये। PE बाय EQ इज इक्वल्स टू PF बाय FR, ठीक है। जब आपकी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू OR, ये और ये एक दूसरे के प्रूफ करनी है। वो हमारे ये और ये हमारी कब होगी, इक्वल, जब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हम कोई भी दो चीज़ को पैरेलल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, फर्स्ट में किया था या सेकंड में किया था कि हम क्या कर रहे थे, हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर ये चेक कर रहे थे कि ये और ये, अगर ये और ये इसके इक्वल होंगे, इसके अपोजिट साइड वाले के इक्वल होंगे, तभी वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा ये चीज़ तो आ रही है PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। बट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स। कन्वर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वल आ चुका है, हमने प्रूफ कर दिया है, अब इससे हम इस पे जा रहे हैं। तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनेट, कन्वर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा, प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, EF पैरेलल टू QR। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।